घुसपैठिया कहाँ है बंगाल में? खुद घुसपैठिया है वो, कौन घुसपैठिया? अमित शाह। अमित शाह ने कहा कि अब हमारी सरकार बन चुकी है, घुसपैठियों को कान पकड़ के निकालेंगे। वो निकाल के तो देखो पहले। अच्छा, वेस्ट बंगाल से हैं सर, क्या नाम है आपका? जहरुल इस्लाम। जरूर इस्लाम जी, बताइए बंगाल में जिस तरीके का रिजल्ट रहा है, बीजेपी की 207 और टीएमसी अब हार चुकी है बंगाल में, क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, ये तो सही नहीं हुआ है इलेक्शन। ये इलेक्शन सही नहीं हुआ है। मतलब आपको क्यों लग रहा है कि बंगाल का इलेक्शन इस बार सही नहीं है? वो तो ईवीएम मशीन में ही घोटाला हुआ है, और क्या। ईवीएम मशीन से ही घोटाला है। ईवीएम में घोटाला? हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि मेरा वो जहाँ पे जाता है पूरा दल बल लेके ही जाता है, जब भी जाता है। देखो बिहार गया, वो जहाँ पे जाता है, बंगाल गया, जहाँ पे जाता है वो अकेला थोड़ी जाता ये 5 राज्यों में चुनाव थे तो केरल और तमिलनाडु भी तो नहीं जीते। है। वो तो उसका ये है। आपको नहीं लगता कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी ममता बनर्जी के खिलाफ? नहीं नहीं। तो अब क्या कहेंगे, अब तो सरकार बदल गई ना? बदल गया तो आएगा फिर। अब खुश हैं या नहीं गवर्नमेंट बदलने से? मैं क्यों खुश रहूँगा? जब मेरे एरिया में ऐसा होगा तो मैं खुश थोड़ी अमित रहूँगा। शाह ने कहा कि अब हमारी सरकार बन चुकी है, घुसपैठियों को कान पकड़ के निकालेंगे। वो निकाल के तो देखो पहले निकाल के तो देखे। जितना बोलना आसान है उतना करना आसान नहीं है। एफआईआर में भी तो काफी लोगों को बोला गया था। वो तो हुआ है, वो थोड़ी ठीक हुआ है सर। अब आप खुश हैं कि देखिए कहीं ना कहीं घुसपैठियों को निकाला जाएगा जो कई सालों से बंगाल में रहे? घुसपैठिया कहाँ है बंगाल में? खुद घुसपैठिया है वो, कौन घुसपैठिया? अमित शाह। तो देश के पास कहाँ देश का बाजी है, पूरा देश को खा रहा है। तो आपको लग रहा है अमित शाह घुसपैठियों, बंगाल में घुसपैठिया नहीं? नहीं। 24 परगना, डायमंड कुछ हार्बर भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। दीदी जितना करता है वो कहाँ करता है, बीजेपी सरकार कहाँ करता है। अभी आई कहाँ है? अभी तो आई है, आजादी के बाद बीजेपी आई कहाँ? आजादी पूरा तो चला गया देश, सब इधर चला गया उधर चला गया, कहाँ सही है। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने गड़बड़ी की है ममता में? पूरा पूरा पूरा। अभी हम बोलने जाएंगे तो बहुत बोलने पड़ेगा। सरकार बांग्लादेश का जो फाइनेंस और फॉरेन मिनिस्टर है खलीलुर रहमान, उसने भारत को धमकी दिया है कि अगर भारत में रह रहे गैर कानूनी बांग्लादेशियों को अगर वो लोग वापस बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान में धकेलने का कोशिश करेंगे तो बांग्लादेश हिंदुस्तान पर परमाणु आक्रमण करेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश रशिया की मदद से, चीन की मदद से न्यूक्लियर पावर बन चुका है। तो अब ऐसे सूरत हाल में हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए? मेरे पास एक बहुत सिंपल सलूशन है बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए, जो पाकिस्तान से और बांग्लादेश श्रीलंका से आए हुए हिंदुओं का संवैधानिक अधिकार है भारत में रहने का, भारत का नागरिकता प्राप्त करने का। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका दूसरे मुल्कों के मुसलमानों को यह हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने बंटवारे में अलग देश ले लिया था। तो अब ये बांग्लादेशी अर्थात ईस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज का क्या करें? ईस्ट पाकिस्तानी मुसलमान जो घुसपैठ हैं उनका क्या करें? मेरा निवेदन है हेमंत बिस्वा शर्मा, नरेंद्र मोदी, शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह से कि इन सारे रोहिंग्या और ईस्ट पाकिस्तानी मुसलमानों को पकड़कर स्पेशल डिटेंशन जेल्स में रखो, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखो, जैसे यहूदियों को रखा था नाजी जर्मनों ने। और फिर बाद में इनको बांग्लादेश मत भेजो, बेकार लफड़ा मत लो ईस्ट पाकिस्तान के साथ। ईस्ट पाकिस्तान जो कर रहा है, बोल रहा है कि हमारे यहां मत भेजो, मैं सलूशन दे रहा हूं। फिर ये जो ईस्ट पाकिस्तानी मुस्लिम घुसपैठ हैं, इन लोगों का सारा किडनी, हार्ट, लंग्स, बोन मैरो, हाथ, ये सब काट कर अपने ऑर्गन बैंक्स में रखो, यानी इन इलीगल बांग्लादेशी मुसलमानों का ऑर्गन हार्वेस्टिंग करो, उनका सारे अंदर का
ऑर्गन्स निकाल के ऑर्गन हॉस्पिटल्स में दे दो। इनका, जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं है, उनका पूरा खून सोख लो और ब्लड बैंक्स में स्टोर करो, और फिर बाद में उनका जो बचा कुचा लाश का जो हिस्सा रहेगा उसमें से सब मांस निकाल के उन हड्डियों को हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्कूल्स के लैबोरेटरीज में स्केलेटन के तौर पर दान कर दो। और जो बांग्लादेशी और बाकी सब जो है उनको सबको गोली मारकर दफना दो उन लोगों को, या समुद्र में फेंक दो या जला दो। दफनाओ मत, जला दो। दफनाने से लैंड पोल्यूशन होगा। मार दो, उनको सबको दफना दो, जला दो। और जो बांग्लादेशी पाकिस्तानी जो घुसपैठ हैं और रोहिंग्या घुसपैठ हैं, उनकी जो औरतें हैं, जो खूबसूरत खूबसूरत औरतें हैं, उन सबको पोर्नोग्राफी और प्रोस्टिट्यूशन इंडस्ट्री में डाल दो और पैसा कमाओ। और बाकी सारे जो बूढ़े, लंगड़े, लूले जो बच्चे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान हैं, उन लोगों का, जिनका शरीर का कोई ऑर्गन हम लोग हार्वेस्ट नहीं कर सकते, उनको धंधे पे नहीं बिठा सकते, पोर्नोग्राफी में नहीं डाल सकते, उन सबको गोलियों से भून कर उनके लाशों को जला दो। तो ईस्ट पाकिस्तान भी खुश, हिंदुस्तान का भी घुसपैठी का प्रॉब्लम सॉल्व। टेढ़ाओ।